बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकतें हम सब पर। रमज़ानुल मुबारक तकरीबन 90 दिन के फ़ासले पर है। जितने सफ़े आपके कुरान में हैं, अगर इन्हें 100 पर तक़सीम कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रमज़ान से पहले कुरान पाक मुकम्मिल करने के लिए कितने सफ़े रोज़ पढ़ने हैं। अगर 16 लाइनों वाला हुर्फ़ का कुरान पाक है तो 6 सफ़े रोज़ पढ़े जाएं तो एक बार रमज़ान से पहले मुकम्मिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक की तैयारी शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा बलगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बलगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बलगना रमज़ान। तो जनाब ये है सुबह का मंज़र। तकरीबन 8 बजे का टाइम है और मंडे पीर का दिन, और ये सुबह का मंज़र देखें क्या खूबसूरत मंज़र है। और रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। लोग किचन की तैयारी, किचन की रौनकें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने अमाल की रोशनी करनी है कि हमें अपने आगे का लाहे अमल करना पड़ेगा। तो जी ये देख लें, हल्की सी ना फोक सी भी हो रही है, ठंड बढ़ रही है हमारे शहर में भी। और ये रौनकें इनकी हैं। इस टाइम की रौनकें इंसानों से ज़्यादा इन परिंदों की हुई होती हैं सुबह के टाइम। और बस बड़ा पुरसुकून माहौल होता है, बड़ा पुरसुकून खुशगवार माहौल लगता है इस वक्त का ना, हवा और ताज़ा ताज़ा फ्रेश। लेकिन ये कि इससे इस टाइम इंसान नहीं, परिंदे ही नज़र आ रहे होते हैं छतों पर, या अगर इधर उधर देखा जाए। और ये देखें, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करा, किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करा, बस जल्दी से नाश्ता दिया और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक हमारे यहाँ रोशनी आ रही, मतलब गैस आ रही थी, रोशनी कह रही हूँ। और ये देखें, ये सिंक का हाल देखें, ये वो जो लकड़ियों पे करा था ना मैं, लकड़ियों पे जो पकाई थी, तो पतीलियाँ इतनी ख़तरनाक किस्म की काली हुई थी कि उनको बस इस तरह ही रगड़ा था, ज़्यादा देर मज़ीद नहीं कर सकती थी। तो मुझे हंडिया चढ़ानी थी फ्रीज़र से, जल्दी से गोश्त तो वॉश करके रखती हूँ। बस मैंने फ़ौरन से कोई टाइम ज़ाया नहीं करा, फ़ौरन से सुबह ही जल्दी से ना देखा गैस देखकर मुझे तो खुशी की इंतहा नहीं रही। तो एक तरफ मैंने गोश्त चढ़ाया, दूसरी तरफ थोड़ा सा कीमा रखा हुआ था। बच्चे कह रहे, बहुत कहते रहते हैं, फरमाइशें करते रहते हैं, या मदरसे भी जा रहे हैं तो उनकी तो कोई ऑफ ही नहीं है। तो ये है कि स्पैगेटीज़ वग़ैरह कोई गोश्त में चिकन तो नहीं था इस वक्त, गैस भी थी, तो मैंने ये करा। और ये दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड साहब ये रख कर चले गए थे इस पे कि अब तो गैस आ रही है। तो ये था खोपरे का ऑयल, तो जम जाता है, ये सर्दियों में बहुत जमा होता है। तो इन्होंने हम यही करते हैं, ये हाथों पे थोड़ा सा लगाएंगे शायद। तो ये देखें, ये गैस का इस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी भी आ रही है तो चलो सही है। उससे तो बच गए जो बिल्कुल ही, मतलब बहुत बुरा हाल था। लकड़ियों पे पतीलियों का हाल के अलावा किचन का हाल भी बुरा हो रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मांजी, टाइम वेस्ट नहीं करा, बस जल्दी से उसको मांज मूंज के जैसी भी थी उसको करके मैंने गोश्त तो चढ़ा दिया। अब सब्ज़ी जब आएगी फिर वो भी डाल देंगे, वो भी जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये देखेंगे, चूल्हे मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे कर दिए। तकरीबन काम डन था किचन का ना, किचन को साफ़ सुथरा कर दिया था। तीलियाँ मैं इसलिए साइड में रखती हूँ कि एकदम यहाँ से हो जाए तो फ़ौरन यहाँ से जला के ना सिलेंडर जला, बचत करनी है कहीं से भी। और ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सुबह के टाइम, इत्तेफाक की बातें मिल रहा है। तो ये शलजम, वो शलजम नहीं, चुकंदर। देखें, इस टाइम तक मेरा खाना डन था, रोटी भी पक गई थी। अच्छा, फजर के टाइम मैं उठी ना, तो ये करा था कि फजर की अज़ानें हो रही थी, मैंने जल्दी जल्दी पेड़े बना लिए। लेकिन जब चाय चढ़ाई तो बिल्कुल मतलब भीन सी जो आती है ना, वो आ रही। तो मेरा तो अजीब ही हाल हो गया कि मैंने पेड़े भी बना के रख लिए, यानी कि दोपहर तक की रोटियां पकाने का इरादा हो गया था कि चलो अब जल्दी जल्दी सारा काम कर लेंगे। तो नमाज़ पढ़ के हटी तो सामने देखा वो जो हल्की हल्की आ रही थी, उसी पे मैंने गुजारा करा और बनाने रख दिया सब कुछ। चाय जो एकदम तेज़ हुई ना, तो अल्लाह का शुक्र है हो गया था। और ये देखें, छत पे ही बैठ के इनके नेल कट कर रही हूँ। और देखें किस तरह करते हैं, यही सुन्नत है कि आप शहादत की उंगली से शुरू करें और सीधे हाथ की, शहादत की उंगली से स्टार्ट करा और फिर ना उल्टे हाथ के भी काट लिए, फिर आखिर में हम अंगूठे पे ही, सीधे हाथ पे ही ख़त्म करेंगे इसको ना। ये सुन्नत तरीक़ा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बच्चे भी इसी तरह करते हैं। फिर मैंने अपने भी काट लिए थे, टाइम था, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था और गैस सिलेंडर को भी मैंने एक तरफ रख दिया था। दूसरी तरफ मैं हमारी चौकी उसकी काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो चौकी भी बनवाई हुई थी, वो भी सेट करके रखवाई, सब कुछ करके काफ़ी काम निमट गए थे। आपका किचन का काम हो जाए, आपकी हंडिया रोटी हो जाए, तो आपके आधे से ज़्यादा ना टेंशन फ्री हो जाती हैं। और ये देखें ये हाल है लकड़ियों पे, और फिर आज चुकंदर बनाए थे तो इसलिए। और दूसरा ये मैं नाखून और बाल ना हम फेंकते नहीं और फेंकने भी नहीं चाहिए, तो इनको एक तरफ शॉपर में करके रख लें, या तो इनको दफना दें या कुछ इस तरह, इनको एक तरफ ही करना है। तो इसी तरह ये नाखून जो मेरे कटे हुए हैं तो उनको रखेंगे। और ये झाड़ू भी आ गई थी, काफ़ी दिनों से कह रही थी, ला ही नहीं पा रहे थे, भूल जाते थे। यानी कि रूटीन की जो चीज़ें होती हैं ना, सौदा से वो तो हो जाता था, ये नहीं होता था। अब मैं इसको शेप दे रही हूँ, यानी कि इसको बराबर इक्वल करेंगे। और ये भी काफ़ी महंगी हो गई हूँ, हैरान परेशान, बिल्कुल पतली सी है ये झाड़ू। तो ये 150 की लेकर आए। मुझे भी हैरत हो रही थी कि भाई अल्लाह कितनी महंगाई कर दी है, क्या होगा। मतलब वाजिबी ख़र्चे भी नहीं हो पा रहे होंगे, बेचारे जो गरीब हैं किस तरह पीस रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल कर दिया गुज़ारा करना, लोगों का बहुत मुश्किल कर दिया, हलाल तरीक़े से कमाना मुश्किल कर दिया, कारोबार है नहीं लोगों के। तो जनाब ये देखें, ये मैंने काट दिया। और ये फिर यही हमारी अम्मी बचपन में करती थी, अगर झाड़ू को इक्वल करती थी ना, जो उसकी एक्स्ट्रा होती थी ना, उसकी एक छोटी सी बना के दें, भाई इनको भी अब एक तरफ करना, क्योंकि ये भी ना बड़ी जितनी हो रही है ना, उतना ही तंग करने वाली मशीन बनी हुई है। साथ 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 हर जगह पे इन्वॉल्व होना। और फिर ये कि काम का कबाड़ा भी बहुत कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। तो देखें हम इनको भी इसी तरह फिर मैंने एक तरफ सेट करके रखा कि ये भी किसी काम में लगे। अच्छा ये होता है बोर भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि ये बोर बहुत जल्दी हो रही है। और ये देखें अब इनको मैंने ये दे दी, और ये बड़ी खुश खुश थी, और बाकायदा बड़े अच्छे से झाड़ू लगाएंगी अभी। और ये काफ़ी काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर वे में चलते रहे ना, तो काम भी टाइम पे हो जाते हैं सारे। और जिस दिन ये हिसाब किताब ना हो तो फिर भाई अजीब ही हाल हो जाता है। और ये देखें एक छोटी एक बड़ी, अब ये इससे काम करेंगे, हम अपना इससे काम निपटाएंगे। और ये देखें जी, ये इधर से शुरू हो गई हैं, ये तो बैठे बैठे ही स्टार्ट हो गई थी। और ऐसे ये बस जो हमने अपने बचपन में करा है वही चीज़ें हम इनके साथ भी कर रहे होते हैं। चलो अब बना के दे दी इनके लिए, तो मतलब यूनिक चीज़ थी कि किस तरह सफाइयाँ कर रही हैं। ये देखें ज़रा सफाई में लग गई, बस वो तो भैया आज पूरे घर की सफाई इन्हीं के हाथों होगी। तो ये देखें मेरे हाथ में ऑलिव ऑयल, ये और सरसों का ऑयल जो होता है ना, उसको मिक्स करके आप अच्छे से बच्चों के ये जो ड्राइनेस होती है उसमें आप टांगों पे मालिश कर सकते हैं। लेकिन अभी तो काफ़ी सख्त सर्दियाँ हो रही हैं, तो मैं खाली यूँ ही इनकी टांगों पे बॉडी पे इनकी मालिश कर दी थी मैंने। और ये हाल है, ये बेड का हाल वो अपनी लिडो लेकर बैठी हैं, और बेड पे तकरीबन ये है कि 24 आवर ब्लैंकेट अगर थोड़ी देर भी हम टे करके रख दें, फिर दोबारा ये कोई ना कोई खोल लेता है। और ये देखें इस टाइम तक ये है कि मेरे ये कपड़े में वो एक तो वॉश कर लो, वॉश के बाद फिर इनको इनको प्रॉपर जगह पे रखना। और दूसरा ये सर्दी है तो माशाल्लाह से कपड़े भी इतने हो रहे हैं कि इनकी जो कबर्ड है फुल लोड है इनके ना, कि अंदर के दो दो पहनाना पड़ रहे हैं बच्चों को। ये देखें ये जगह जगह पे आप इनको पिना के रख लो, और फिर ये सारे बच्चों का यही हाल हो रहा है। मेरे तो सब बच्चों का यही हाल है, एक सॉक्स कहीं से मिल रहा होता है, एक सॉक्स कहीं से मिल रहा होता है, और बाज़ दफ़ा तो जोड़ी गायब होती है, एक है तो दूसरा मिल ही नहीं रहा। ये माशाल्लाह सब बच्चों के साथ यही चीज़ चल रही है। बस इन्हीं को समेट, सर्दियों का जो सामान है ना उसको समेटना बड़ा, एक बिस्तरों का जो ब्लैंकेट वगैरह है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हुई होती हैं, तो जगह बनानी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। ये मेरी बड़ी बेटी ने पेंटिंग ड्राइंग करी है, ड्राइंग से बहुत इंटरेस्ट है उसको, और कार्टून भी, और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। ये देखिए कहीं से उठाती है और फिर जैसे पिक्स को अपने पास सेव कर लेती, फिर उससे बनाया बहुत अच्छे। और दूसरा नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है, लेकिन उनको ड्राइंग से इंटरेस्ट है, तो उस तरह की चीज़ें। और फिर ये चाय का टाइम हो गया था हमारे शाम के ना। अच्छा तो ये बताती हूँ, संडे को मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, और सर में भी हालांकि दर्द होने लगा था ये अजीब टेंशन की वजह से। तो ये बिस्किट है, चाट बना ली थी, अब ऊपर जाके करना था, अच्छे से माहौल में करना था, तो ये एक साथ इसके ऊपर ही रख कर मैं एक साथ ही उठा के ले आई थी दोनों चीज़ों को। और ये जनाब बैठी हुई हैं, और ये देखें सनसेट का व्यू,
हमारे यहाँ से पूरा नहीं नज़र आता। यहाँ पे एक बिल्डिंग आ गई ना बीच में, तो वो देखें, अब मैं कोशिश करूँगी इसको कहीं से भी कैप्चर करने की कर रही थी, लेकिन नज़र आ गया था। फिर आखिर में ज़रा सा आड़ में हुई, कुछ हुआ तो फिर मुझे ये सनसेट का ये देखें, ये पूरा नज़र आया। सन ना वहाँ से आता हुआ माशाल्लाह नज़र आता है, जब निकल रहा होता है तुलु, और गुरूब होते हुए पूरा ज़रा इस बिल्डिंग की वजह से इशू हो जाता है। तो जनाब अब देखें क्या हाल है। अब ये आ गया संडे सीन। तो संडे सीन ये था भाई, हमारे यहाँ पूरा दिन लाइट नहीं थी, ओ गैस नहीं थी। लाइट का कहना भी ठीक ही है, क्योंकि लाइट भी नहीं होती तो गैस भी नहीं था। सोने पे सुहागा ये भी होता कि गैस भी नहीं, और फिर इसको धकाना। और फ्राइडे मेरे हस्बैंड तो घर पे होते हैं, लेकिन संडे नहीं होते, तो बड़े मुश्किलों से कर करके इसको देखा है। और फिर पता नहीं किस तरह करके मैंने रोटियां पका ली हूँ। सामने से दीवार भी काली होने लगी है। हर तरह का इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट आजमाया, लेकिन उस तरह नहीं देख पा रहा था जिस तरह इन्होंने करके दिया था। पंखा भी चला लिया, आँखों से आंसू भी निकाल लिए, और बहुत आंखों में मिर्चें भी लग रही थी। हाल भी बुरा हो गया, ये धुआं भी हो गया, और सामने से ये नया चाँद माशाल्लाह से निकला हुआ था। अब मुझे बताइएगा ये नया चाँद कौन से महीने का निकला। आप लोग अपनी मोहब्बतों का इस तरह रिटर्न कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।